यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 की आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2015 में जो हुआ था उसके सामान्य ज्ञान जो आपका एग्जाम पेपर आता है प्रथम प्रश्न पत्र में खंड ए में उनके प्रश्नों का हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आर्निथोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? आर्निथोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, आर्निथोलॉजी विज्ञान के अंदर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पक्षियों की जैसे प्रजाति, रहन सहन, रोग, उपचार आदि की जानकारी आर्निथोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत हमें मिलती है। सेकंड क्वेश्चन, मायोपिया क्या होता है? मायोपिया क्या होता है? तो देखिए, मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष होता है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष होता है, ये आंखों से संबंधित है। इसमें जो है निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुएं तो देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख सकता। आगे बात करें, इंडिया हाउस स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया हाउस स्थित है। तो देखिए, इंडिया हाउस जो है वो लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, जापान की संसद का नाम क्या है? ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। जापान की संसद का नाम डायट है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली? भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली? तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो एवरेस्ट, हिमालय। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था? किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया? क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए, अकबर ने जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया था जो हिंदुओं पर लगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? तो देखिए, एनी बेसेंट ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, 9 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए, काडला का। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 11, दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही होने वाला है। कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? तो देखिए, शुक्र जो है वो सबसे चमकदार है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? देखिए, उपराष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होने वाला है। आप भी साथ साथ में कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते चलिए। भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को कहते हैं। भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को कहते हैं, क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन योजना का संबंध इस प्रकार से भी आ सकता है, किस सन से है? तो 3 जून 1947। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो हेबियस कॉर्पस का प्रयोग किया जाता है। हेबियस कॉर्पस का प्रयोग किया जा सकता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? तो देखिए, कैल्शियम जो है हड्डी की वृद्धि में सहायक है। हड्डियों में जो है कैल्शियम होता है। क्वेश्चन नंबर 18, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है।
ये इसका सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? तो देखिए हेपेरिन की उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर यानी अंदर रक्त नहीं जमता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो फिरोज शाह तुगलक बना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं उदारवादी नेता नहीं थे। इसमें दो दल बने थे, एक गर्मपंथी दल बने थे और एक नरमपंथी दल। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तो सभी जो है गर्मपंथी दल के नेता थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय एवं दादा भाई नौरोजी सभी ये उदारवादी या नरमपंथी दल के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 22, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया था? भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया था? तो देखिए इन्होंने किया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर जो है इसका जो राइट होने वाला है बिल्कुल डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में किया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। शेर शाह की कब्र कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23, शेर शाह की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो जो है सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था? वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था? तो विश नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हिनसोंग भारत की यात्रा पर आया था? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हिनसोंग भारत की यात्रा पर आया था? क्वेश्चन नंबर 25, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है हिनसोंग भारत की यात्रा पर आया था। क्वेश्चन नंबर 26, 1905 में ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाजसेवी संस्था का क्या नाम था? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाजसेवी संस्था का क्या नाम था? तो नाम क्या था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होने वाला है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 28, एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है? एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है? तो एड्स एलिसा परीक्षण ज्ञात करने के लिए, एलिसा परीक्षण एड्स को ज्ञात करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 29, दिन और रात बनने का क्या कारण है? दिन और रात बनने का क्या कारण है? देखिए पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना दिन और रात बनने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30, रडार यंत्र किस काम में आता है? रडार यंत्र किस काम में आता है? तो जहाजों की गति, स्थिति व दिशा मापने के, तीनों के काम में आता है। गति, स्थिति व दिशा मापने के जहाजों की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही होने वाला है। 31, संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश है। संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश है तो कौन सा है? ब्राजील जो है संसार का अधिक कॉफी उत्पादक देश है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32, क्वेश्चन नंबर, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो ए तथा ओ ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है ए वाले को। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए सन 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो विजय तेंदुलकर हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही होने वाला है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में से निम्न में से कौन एक कारण उत्तरदायी नहीं है? भारत के
आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन सा एक कारण उत्तरदायी नहीं है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि भी उत्तरदायी है आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में, निर्धनता एवं असमानता भी, बेरोजगारी एवं अशिक्षा भी उत्तरदायी है, मृत्यु दर का कम होना ये उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान की संजीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए, चंद्रवरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 37, किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की। ये जो है पहले भी आ चुका है। किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ पढ़ते हैं, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो सन 1556 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, दयानंद के बचपन का नाम क्या था। दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मूल शंकर दयानंद जी के बचपन का नाम था। क्वेश्चन नंबर 41, प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42, अष्टप्रधान का क्या अर्थ है। अष्टप्रधान का क्या अर्थ है, तो देखिए, मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी, वो जो है अष्टप्रधान कहलाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 की तरफ बढ़ते हैं, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला थी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम महिला मुस्लिम थी। ठीक है, अंतिम मुस्लिम महिला थी, तो कौन थी। देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होने वाला है, रजिया सुल्तान जो है आखिरी मुस्लिम महिला थी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 44, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो 51A संविधान जो है अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 45, कुरियन पुरस्कार दिया जाता है। कुरियन पुरस्कार दिया जाता है, तो डेयरी विज्ञान में जो है कुरियन पुरस्कार आपका दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी। राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था। सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी ने कराया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होने वाला है। 48, नील नदी की देन किसे कहते हैं। नील नदी की देन किसे कहते हैं, तो मिस्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, नील नदी की देन मिस्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 49 क्वेश्चन, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था, तो 5वीं पंच योजना के अंतर्गत जो है भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50, 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह किया तथा दांडी यात्रा क्यों की। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह किया तथा दांडी यात्रा क्यों की, तो देखिए, नमक कानून तोड़ने के लिए किया था। तो जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिलहाल यही थे आज के हमारे क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी को ये वीडियोस मिल सकें और सभी अपने एग्जाम पेपर की तैयारी कर सकें। इससे पहले के जो आपके सन में एग्जाम पेपर हुए थे उनकी सॉल्यूशन, उनका जो हल हमने
किया है वीडियोस के माध्यम से, वो एक प्लेलिस्ट के माध्यम से चैनल पर आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोस। जिन्होंने नहीं देखी हैं या जिन्होंने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो आप वहां से देख सकते हैं। आगे की वीडियोस के लिए और काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।